नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट लाइव। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण खबरों के साथ। सबसे पहले शुरुआत करेंगे बिहार के साथ, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाज के वंचित वर्गों तक विकास और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। विकास मित्रों और शिक्षा सेवकों को अब पहले से अधिक सुविधाएं मिलेंगी, जिससे उनका मनोबल और कामकाज और मजबूत होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति और वंचित वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में विकास मित्रों की अहम भूमिका है। इसी को देखते हुए सरकार ने अब हर विकास मित्र को टैबलेट खरीदने के लिए 25,000 रुपए देने का फैसला लिया है, ताकि वे योजनाओं के डेटा संधारण और अन्य कामकाज में तकनीकी रूप से मजबूत हो सकें। इसके साथ ही विकास मित्रों का परिवहन भत्ता 1,900 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए प्रति माह और स्टेशनरी भत्ता 900 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए कर दिया गया है। इससे उन्हें क्षेत्रीय भ्रमण और दस्तावेजों के संधारण में सुविधा मिलेगी। वहीं शिक्षा सेवकों को भी बड़ी राहत दी गई है। महादलित, दलित, अल्पसंख्यक और अति पिछड़ा वर्ग के बच्चों तक शिक्षा का लाभ पहुंचाने और महिलाओं को साक्षर बनाने में लगे शिक्षा सेवकों को डिजिटल गतिविधियों के संचालन के लिए 10-10 हजार रुपए स्मार्टफोन खरीदने के लिए दिए जाएंगे। इसके अलावा शिक्षा सामग्री मद में भुगतान की राशि भी बढ़ा दी गई है। पहले ये 3,405 रुपए थी, जिसे अब बढ़ाकर 6,000 रुपए प्रति केंद्र प्रति वर्ष करा दिया गया है। तेजस्वी की अधिकार यात्रा के दौरान महुआ की सभा में पीएम को गाली देने के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कड़ा ऐतराज जताते हुए तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला है। हाजीपुर सर्किट हाउस में तेजस्वी यादव पर जोरदार प्रहार करते हुए कहा कि तेजस्वी के गुंडे बार बार प्रधानमंत्री और उनकी माताजी को गाली देकर अनर्थ कह रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि तेजस्वी तुम्हारा कंस की तरह नाश करेंगे। वोटों के बाढ़ से जल्द ही बिहार की जनता तुम्हारा सत्यानाश करेगी। काला नाग की तरह तुम विष उगल रहे हो। बिहार की जनता जल्द ही तुमको नाथ देगी। मैं तुमको धिक्कार रहा हूं, तुमको ललकार रहा हूं। वहीं नित्यानंद राय ने कहा कि वैसे प्रधानमंत्री को जिसने 30 करोड़ से अधिक लोगों की गरीबी दूर की है, ऐसे में तुम बिहार के भगीरथ को गाली दे रहे हो, उनकी मां को गाली दे रहे हो। प्रधानमंत्री जी को और उनकी माता जी को गाली देकर ये लोग अनर्थ कर रहे हैं। तेजस्वी कंस की तरह तुम्हारा नाश करेंगे। वोटों की बाढ़ से जल्द ही तुम्हारा बिहार की जनता सत्यानाश करेगी। कलिया नाग की तरह तुम विश्व गढ़ रहे हो। बिहार की जनता जल्द ही तुमको नाथ देगी। समय निकट है, याद रखो। मैं तुमको आज धिक्कार रहा हूं, तुमको चेतावनी दे रहा हूं अधर्मी। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपने बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में दरभंगा के जिले विधानसभा में जाले विधानसभा में बिहार बदलाव जनसभा करने पहुंचे, जहां कुम्हरौली में के फुटबॉल मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए एनडीए नेताओं पर जोरदार हमला किया। प्रशांत किशोर ने एनडीए नेताओं पर किए गए खुलासों के बारे में कहा कि बिहार की जनता को अलग अलग तरीकों से लूटा जा रहा है। हमें जब भी कोई जानकारी मिलती है तो सामने लाते हैं। राजद के लोग तो भ्रष्ट हैं ही, भाजपा वाले लोग उनसे भी ज्यादा भ्रष्ट हैं और कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं। कल हमने जो भी बातें कही हैं उनका अभी तक जवाब नहीं आया है। हमने पहले भी कहा है, बिहार में जैसे ही जन सुराज की व्यवस्था बनेगी, सबसे पहले 100 सबसे भ्रष्ट नेता अफसरों पर इतनी सख्त कार्रवाई की जाएगी कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। वहीं मंत्री जीवेश मिश्रा पर प्रशांत किशोर ने कहा कि कोर्ट ने उन पर कार्रवाई कर दी है। उन्हें जाली दवा का कारोबारी बता दिया है। अब 2 माह बाद जाले की जनता भी उन पर कार्रवाई करके उन्हें बेरोजगार कर देगी। उन्होंने आगे बीपीएससी अभ्यर्थियों द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घेराव की कोशिश पर कहा कि बिहार का हर वर्ग परेशान है। नीतीश कुमार या दूसरे नेता जिन्होंने भी अपने सरकारी बंगलों में बैठकर बच्चों, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया है, उन पर लाठीचार्ज किया है। जब ये लोग जनता के बीच जाएंगे तो लोग उन्हें भी घेर कर सवाल करेंगे और दौड़ाएंगे। बिहार को जिन नेताओं ने लूटा है, जो इतना भ्रष्टाचार है, एक एक घर से पैसा लूटा जा रहा है। राशन कार्ड बनाने के लिए,
जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए पुलिस वाला लूट रहा है, थाना वाला लूट रहा है, पंचायत ब्लॉक वाला लूट रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए सजा तो होगी होगी। तो हम लोग जो बात हमारे सामने आ रही है जनता के बीच में रख रहे हैं, ये बता रहे हैं कि राजद के लोग तो चोर हैं, भ्रष्टाचार हैं, कट्टा बदमाशी वाले लोग हैं ही। ये जो भाजपा एनडीए वाले लोग हैं, ये कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं और कई मामलों में राजद से भी ज्यादा भ्रष्ट लोग हैं, जनता को लूट रहे हैं। कल ही मैंने 4 बड़े नेताओं के खिलाफ साक्ष्य रखे हैं, अभी तक उसका जवाब ये लोग नहीं दे पाए हैं। जन सुराज ने कहा है कि जब जनता की सरकार बनेगी तो बिहार के 100 सबसे भ्रष्ट नेता और अफसरों पर इतनी सख्त कार्रवाई की जाएगी कि आने वाली पीढ़ियां इनको याद रखेगी। और अब खबर बिहार के कैमूर जिले से आ रही है, जहां दुर्गावती प्रखंड अंतर्गत स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। विद्यालय की करीब 10 छात्राएं बीमार पाई गईं। सूचना पर तत्काल छात्राओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुर्गावती ले जाया गया, जहां प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर संगीता सिन्हा ने उनका इलाज किया। ज्ञात हो कि बीमार छात्राओं ने बताया कि वे 1 सप्ताह से अस्वस्थ महसूस कर रही थी, लेकिन वार्डन द्वारा उनका इलाज नहीं कराया गया, जिससे उनकी स्थिति और नाजुक हो रही थी। आपको बता दें कि इसी बीच 3:40 पर विद्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान वार्डन कमला देवी और लेखपाल मोनिका विद्यालय से अपनी उपस्थिति बनाकर अनुपस्थित पाई गई, जबकि उपस्थित पंजिका में दोनों के हस्ताक्षर दर्ज थे। साथ ही निरीक्षण के समय 4 बजे तक छात्राओं को नाश्ता भी उपलब्ध नहीं कराया गया था। निरीक्षण प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि विद्यालय प्रशासन की लापरवाही से छात्राओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है। और अब खबर झारखंड से सामने आ रही है, जहां झारखंड में पूरा कुर्मी समाज रेल रोको आंदोलन को लेकर पटरी पर उतरकर आंदोलन का आह्वान कर रहे हैं। आपको बता दें कि यह अनिश्चितकालीन रेल ठेका हर ठेका आंदोलन कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को लेकर किया जा रहा है, जिसके तहत चिन्हित सभी 40 रेलवे स्टेशनों में आंदोलन किया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में बोकारो जिला अंतर्गत धनबाद रेल मंडल के चंद्रपुरा जंक्शन में चल रहे रेल रोको आंदोलन में हजारों की संख्या में कुर्मी समाज की महिला और पुरुष ने ट्रेनों के आगे जमकर आंदोलन किया। इस दौरान आंदोलन में डुमरी विधायक जयराम महतो का आगमन हुआ और उन्होंने भी अनिश्चितकालीन रेल ठेका डहर ठेका आंदोलन का जमकर समर्थन किया। राजधानी रांची के प्रेस क्लब में झारखंड प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी, चेयरमैन, प्रवक्ता के जिला प्रवक्ता, सोशल मीडिया के प्रदेश प्रभारी, संयोजक, जिला संयोजकों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य रूप से प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू उपस्थित रहे। इस प्रशिक्षण सत्र में उपस्थित नेताओं को संबोधित करते हुए के राजू ने ये कहा कि वर्तमान में लोगों से जुड़े रहने के लिए संवाद के माध्यम को मजबूत रखना होगा। कांग्रेस लगातार आपको प्रशिक्षण देती रहेगी और पार्टी की ओर से मीडिया विभाग को लगातार विभिन्न माध्यमों से सपोर्ट रहेगा। तो वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने कहा कि कांग्रेस के विचारों को आगे बढ़ाने में आपका योगदान होगा। जनता की अदालत में उन्हें दिन प्रतिदिन कांग्रेस का मुकदमा लड़ना है, जिसका भार हम पर है। उनके सामने अनेक चुनौतियां हैं, इससे उन्हें अवसर में बदलना है। इसके अलावा सांसद सह प्रदेश कांग्रेस के मीडिया पर्यवेक्षक सुखदेव भगत ने कहा कि आज का युग समाचार क्रांति का युग है। राहुल गांधी और खड़गे जी के नेतृत्व में भारत के सांस्कृतिक राजनीतिक मूल्य का संरक्षण करना है। विधायक दल नेता प्रदीप यादव ने कहा कि किसी संगठन का मीडिया विभाग तलवार की तरह है, जिसकी धारा हमेशा तेज रहनी चाहिए। आज देश में 2 तरह के विचार चल रहे थे, जिसकी मजबूती के लिए कांग्रेस के सिद्धांत है, तो दूसरी तरफ खोखले सिद्धांतों के साथ राजनीति करने वाली भाजपा सत्ता पर कभी है। विचारों के संघर्ष में हमें जीत हासिल करनी है तो स्वयं को समयबद्ध रखना होगा, अपने विचारों को संचार साधनों के माध्यम से फैलाना होगा। रांची में दुर्गा पूजा के भव्य उत्सव को शांति और सौहार्द से संपन्न करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए हैं। इसी संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार से हमारी संवाददाता तृप्ति ने विशेष बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ इस दौरान महत्वपूर्ण कहा है। वक्त मौजूद है अनुमंडल पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार, आइए उनसे जानते हैं किस तरह की तैयारियां हुई हैं आगामी दुर्गा पूजा को लेकर, जो कि 22 सितंबर से शुरू हो रहा है। सर, क्या कहना है आपका?
सबसे पहले समस्त रांचीवासियों को दशहरा की अग्रिम शुभकामनाएं। इस महत्वपूर्ण पर्व के संबंध में वृहद स्तर पे शांति समिति की बैठक थाना स्तर पे हो रही है। जिला में उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में शांति समिति और सभी दुर्गा पूजा आयोजन समितियों की बैठक हो चुकी है। सभी को विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं, विधि व्यवस्था संबंधी, सुरक्षा संबंधी, बिजली संबंधी और अग्निशमन संबंधी। सड़क सुरक्षा संबंध में विविध स्तर पर कार्य चल रहे होते हैं। एक रोड सेफ्टी कमेटी है जिसके अंतर्गत सभी ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई किया जाता है, कहाँ कहाँ पे किस अभियान की जरूरत है उस पर भी काम किया जाता है, कहाँ का रंबल स्ट्रिप स्पीड ब्रेकर की जरूरत है वो आप देख रहे होंगे नई जगहों पे इंस्टॉल हो रहे हैं। इसके अलावा मैं सभी को अनुरोध ही करना चाहूँगा, साथ ही चेतावनी देना चाहूँगा। MV एक्ट के अंतर्गत इसके अंदर वृहद स्तर पेनल्टीज और आगे क्रिमिनल एक्शन का भी प्रावधान है। तो यदि कुछ भी ऐसा होता है तो आप भी कार्रवाई की जा सकती है। तो सभी सचेत रहें, सुरक्षित रहें। और इसके अलावा जो भी फिर भी एक्सीडेंट्स होते हैं तो हम तत्काल उनको आगे इमरजेंसी सर्विसेज का भी कार्य करते हैं। और सरकार के द्वारा हिट एंड रन के अंतर्गत यदि अज्ञात वाहन से दुर्घटना होती है तो 2 लाख रुपए तक का मुआवजा देने का प्रावधान है, जिसको हम त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। सर, बाकी अपराधों पर भी छोटी सी आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। जैसे साइबर अपराध आज के समय में काफी ज्यादा चिंताजनक रहा है, काफी ज्यादा देश भर में साइबर अपराध को लेकर चिंता होती है, तो जिला प्रशासन की भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। रांची क्योंकि ये राजधानी है तो यहाँ पर काफी ज्यादा सतर्कता आए दिन घटनाएं भी होती है साइबर अपराध से जुड़ी हुई काफी, तो इस पर किस तरह की काम चल रहे हैं? रांची पुलिस के द्वारा लगातार इस संबंध में अभियान चलाए जा रहे हैं। साइबर थाना में इसको लगातार देखा जा रहा है, विविध हेल्पलाइन नंबर भी दिए जा चुके हैं, तो हम इस कर रहे हैं तथा इसके अलावा और भी क्या करना है इससे निर्णय लिया जाएगा। जो युवा पीढ़ी है आज के, जो UPSC की तैयारियां कर रहे हैं, जो देश की सेवा, समाज की सेवा की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, इनके लिए भी उन्होंने एक संदेश दिया है कि उन्होंने एक बड़ी सफलता हासिल की, एक ऐसे पैकेज को उन्होंने छोड़ा जो वाकई में काबिले तारीफ था। तो ऐसे ही देखते हैं किस तरह की कार्रवाई और भी होती रहेगी। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही जिला प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर बात करने के लिए स्टूडियो से। फिलहाल के लिए कैमरामैन दीपक के साथ APN न्यूज से मैं तृप्ति, रांची से नमस्कार। हजारीबाग पुलिस ने शनिवार को बड़ी कामयाबी हासिल की है। 50,000 रुपए का इनामी कुख्यात अपराधी उत्तम यादव पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया। यह वही अपराधी था जिसने कुछ महीने पहले हथियार लहराते हुए वीडियो जारी कर हजारीबाग और चतरा के व्यापारियों को रंगदारी देने की धमकी दी थी। उसने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर पुलिस प्रशासन को भी खुली चुनौती दी थी। बीते माह उसने हजारीबाग शहर में एक ज्वेलरी दुकान पर गोलीबारी की घटना को अंजाम देकर दहशत फैला दी थी। इसके बाद से ही वह पुलिस के रडार पर था। शनिवार को सिमरिया थाना क्षेत्र के बगरा जबड़ा मार्ग पर पुलिस और उत्तम यादव के बीच मुठभेड़ हुई। गोलीबारी में उत्तम यादव ढेर हो गया। इस दौरान एक व्यक्ति के घायल होने की भी सूचना है, जिसे इलाज के लिए भेजा गया है। उत्तम यादव टाइगर ग्रुप नामक गिरोह का सरगना था। उस पर चतरा, हजारीबाग समेत झारखंड और बिहार के विभिन्न थानों में दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज थे। साहिबगंज जिले के 3 पहाड़ इलाके से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां अंधविश्वास और डायन होने के शक में एक 60 वर्षीय बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई। मामला बड़ा दुर्गापुर पंचायत के तेलो टोक गांव का है। आरोप है कि मुताबिक शनिवार दोपहर ग्रामीणों ने बुजुर्ग गोया पहाड़ियों को गांव के चौराहे पर एक पेड़ से बांधा और लाठी डंडों से इतनी बेरहमी से पीटा कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पत्नी चांदी पहाड़िन और बेटी सोनाली पहाड़िन का गंभीर आरोप है कि गांव के प्रधान के परिवार को और अन्य ग्रामीणों ने इस जघन्य घटना को अंजाम दिया है। भारत सरकार संचार मंत्रालय डाक विभाग के निर्देश पर 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान से जुड़ा एक कार्यक्रम शनिवार की शाम रांची में आयोजित किया गया। दरअसल रांची के वरिष्ठ डाक अधीक्षक डाक मंडल के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का संचालन हुआ। इस दौरान रांची डाक मंडल द्वारा स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान चलाया गया।
इस अवसर पर रांची जीपीओ प्रांगण से एक स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें अधिकारी एवं कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और स्वच्छ डाकघर स्वच्छ भारत का संदेश दिया। रैली के माध्यम से आमजन को अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करने, साथ ही गांधी जी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रेरित किया गया। तो वाणी कार्यक्रम में वक्ताओं ने बताया कि स्वच्छता केवल एक अभियान नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा है। सभी कर्मचारियों और नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपने घर, कार्यालय एवं सार्वजनिक स्थलों पर साफ सफाई बनाए रखने में सहयोग दें। इसके अलावा रांची डाक मंडल द्वारा आयोजित इस अभियान में बड़ी संख्या में कर्मचारी व अधिकारी शामिल हुए। खबरें छत्तीसगढ़ से, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के सेरीखेड़ी में गुरु श्री तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत शताब्दी पर आयोजित नगर कीर्तन यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष मत्था टेककर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की, साथ ही पंच प्यारों का सम्मान किया। मुख्यमंत्री को आयोजकों द्वारा पवित्र सिरोपा और कृपाणा भेंट की गई। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म और देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। यह नगर कीर्तन यात्रा असम के धुबरी साहिब से शुरू होकर देश के विभिन्न हिस्सों से होती हुई छत्तीसगढ़ पहुंची है, जो हमारे लिए गर्व का विषय है। उन्होंने दिल्ली स्थित गुरुद्वारा शीशगंज साहिब को उनकी शहादत का प्रतीक बताया। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों को शहादत का भी उल्लेख किया और बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ सरकार ने पाठ्यक्रम में शामिल किया है। इस अवसर पर अनेक गणमान्य जन एवं सिख समाज के श्रद्धालु उपस्थित रहे। सिंह जी की ये 350वीं शहादत की शताब्दी वर्ष चल रहा है और इस अवसर पर उनके निशानी, उनके शस्त्र, उनके वस्त्र सबको लेकर आसाम से यात्रा निकली है और देश के विभिन्न प्रदेशों से होते हुए 10,000 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए आज छत्तीसगढ़ की धरती में उतरी है। ये छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है और हम सब लोगों ने पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब का, पंच प्यारों का, सबका यहाँ पर अभिनंदन किया है, स्वागत किया है और गुरु तेग बहादुर से ये प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद छत्तीसगढ़ को मिले, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। रायपुर में आज नमो रन आयोजन किया गया है, जहां मैराथन दौड़ मरीन ड्राइव से प्रारंभ होकर सुभाष स्टेडियम में इसका समापन हुआ। 5 किलोमीटर मैराथन दौड़ में बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ से बाहर से आए हुए मैराथन दौड़ के खिलाड़ी, छत्तीसगढ़ प्रदेश से बाहर से आए हुए खिलाड़ी, जिसे पटना, बिहार, प्रयागराज जैसे भी खिलाड़ी प्रमुख रूप से शामिल हुए। बड़ी संख्या में स्कूल के बच्चे, रायपुर के गणमान्य नागरिक के साथ साथ समाज के प्रमुख लोग इसमें रतन दौड़ में शामिल हुए। मैराथन दौड़ की शुरुआत छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव हरी झंडी दिखाकर मैराथन दौड़ की प्रारंभ किया। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, साथ साथ कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहब, उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा, रायपुर ग्रामीण के विधायक मोतीलाल साहू और बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। बालक और बालिकाओं का दौड़ अलग अलग रखा गया, जिसमें प्रथम पुरस्कार 20,000, द्वितीय पुरस्कार 15,000 और तृतीय पुरस्कार 10,000 के रूप में दिया गया। साथ में बहुत सारे परितोष पुरस्कार भी वितरित किए गए हैं। कोंडागांव जिले के बड़े राजपुर ब्लॉक के ग्राम राव सवाही में 20 सितंबर की रात लगभग 10 बजे कबड्डी मैच चल रहा था और इसी दौरान दर्दनाक हादसा हुआ, जहां 11 किलोवाट बिजली करंट लगने से आधा दर्जन से अधिक ग्रामीण बेहोश हो गए। खेल के दौरान अचानक तेज आंधी तूफान चलने से टेंट पर बिजली का तार गिर गया, जिससे यह हादसा हुआ, जिसके बाद गांव में मचा अफरा तफरी का माहौल। वहीं करंट से झुलसे 6 घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल को विश्रामपुरी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां अस्पताल में कुल 6 लोगों को अस्पताल लाया गया है, जिसमें से 3 लोगों को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है और 3 गंभीर रूप से घायल हैं, उनका उपचार जारी है। वहीं अन्य कुछ ग्रामीणों के घायल होने की खबर है, उन्हें भी अस्पताल लाया जा रहा है। पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। गीतांजलि हॉस्पिटल जयपुर ने इतिहास रचते हुए भारत और एशिया में सबसे कम उम्र के
कॉर्डा-इकाना सिंड्रोम यानी कि CES से पीड़ित बच्चे का सफल इलाज मोनोपोर्टल एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी द्वारा किया है। इस उपलब्धि को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मान्यता मिली है। यह राजस्थान और पूरे देश के लिए गर्व का पल है। यह सर्जरी डॉक्टर धीरज विश्वकर्मा, सहायक प्रोफेसर न्यूरोसर्जरी, गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज द्वारा 11 वर्षीय अलवर निवासी बच्चे पर की गई। बच्चे को गंभीर कमर दर्द, पेशाब रुकने की समस्या और चलने में परेशानी थी। जांच में पता चला कि उसे लंबर डिस्क हर्निएशन के साथ CES है, जो बच्चों में बेहद दुर्लभ वैश्विक स्तर पर 3% से भी कम होता है। डॉक्टर विश्वकर्मा ने एक 8 mm के छोटे चीरे से मिनिमली इनवेसिव तकनीक अपनाई। इस प्रक्रिया से ऊतक क्षति कम हुई और रीढ़ की वृद्धि सुरक्षित रही। नतीजा यह रहा कि बच्चा अगले ही दिन चलने लगा और 3 दिन में मूत्र नियंत्रण भी वापस पा लिया गया। अनुराग जैन, ग्रुप वाइस प्रेसिडेंट, गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने कहा कि यह उपलब्धि राजस्थान और भारत दोनों के लिए मील का पत्थर है। सारी सुविधाएं इंटरकनेक्टेड है और इतना बड़ा अस्पताल इंटरकनेक्टेड एक ही है मेरे मायने में, पर मैं इस चीज़ को क्लेम नहीं करूँगा। तो आपने सवाल पूछा रिगार्डिंग हर तरीके की स्कीम। 1500 बेड का हॉस्पिटल प्लान्ड है, अभी 1050 बेड हमको परमिशंस मिल चुकी हैं, हम तैयार हैं, हम काम कर रहे हैं उस पर ऑलरेडी। इस 1500 बेड के अस्पताल में समाज के सारे तबके, निम्न से निम्न तबके से लेके टॉप नॉच के सारे तबके, सभी को सर्व किए जाने वाली सारी सुविधाएं और सारी स्कीम्स को प्रमोट किया जाएगा। गवर्नमेंट से रिलेटेड भी सारी स्कीम्स में हम तैयार हैं। ऑलरेडी हम चिरंजीवी माँ योजना जिसको जाना जाता है, उसके अंतर्गत लोगों का कैशलेस इलाज कर रहे हैं। और मुझे सर से मुलाकात हुई और बिल्कुल चलने वाले के लायक बिल्कुल नहीं था। मेरा बच्चा गोदी में लेके जा रहा था मैं सब कुछ के लिए, इसको लैट्रिन बाथरूम वगैरह सब कुछ के लिए। तो इन्होंने बोला मुझे भी इसका आपको करवाना पड़ेगा, तो चेकअप वगैरह सब कुछ वो करवाया। चेकअप में इन्होंने बोला ऑपरेशन होगा और तो पैरों की तो चलने के आप खाई नहीं सही है। फिर ये ऑपरेशन वगैरह किया इन्होंने, फिर 2-3 दिन में ये आराम से थोड़ा सा दर्द तो बताने लगा, पकड़ सही है, तो धीरे धीरे दवाई वगैरह से सही। और अब खबर महाराष्ट्र से है, जहां नागपुर में कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मैं ब्राह्मण जाति का हूं और मैं हमेशा मजाक में कहता हूं कि अगर परमेश्वर ने मुझ पर सबसे बड़ा कोई उपकार किया होगा तो वह यही है कि हमें आरक्षण नहीं दिया। महाराष्ट्र में ब्राह्मणों का महत्व नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार में ब्राह्मणों का बहुत महत्व है। जब भी मैं वहां जाता हूं तो देखता हूं कि दुबे, मिश्रा, त्रिपाठी, उनका दबदबा बहुत है और वो शक्तिशाली हैं। जैसे यहाँ मराठा जाति का महत्व है, वैसे ही वहाँ ब्राह्मण शक्तिशाली हैं। मैं उन्हें कहता हूँ कि मैं जात पात नहीं मानता। कोई भी इंसान जात, धर्म या भाषा से बड़ा नहीं होता, बल्कि गुणों से बड़ा होता है। मुंबई में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से नमो युवा रन का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस दौड़ को नशा मुक्त भारत अभियान को समर्पित किया गया। वर्ली के कोस्टल रोड प्रोमेनेड से शुरू हुई इस 5 किलोमीटर लंबी दौड़ में 7000 से ज्यादा युवाओं, छात्रों और फिटनेस प्रेमियों ने हिस्सा लिया और नशा मुक्त मुंबई का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने झंडी दिखाकर दौड़ की शुरुआत की। इस मौके पर कई दिग्गज हस्तियां मौजूद थीं। कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री सहायता निधि में 10 लाख रुपए का योगदान भी दिया गया। आयोजकों का कहना है कि नमो युवा रन सिर्फ एक दौड़ नहीं, बल्कि युवाओं का नशे के खिलाफ एक जोरदार संदेश है। नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म और प्रताड़ना के मामले में हो रही बढ़ोतरी से पुलिस हैरान है। नवी मुंबई के तलोजा में एक 17 वर्षीय नाबालिगा की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में तलोजा पुलिस ने हत्यारे मौसा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बेटे का विवाह भतीजे से न करने से नाराज मौसे ने हत्या की घटना को अंजाम देने की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस के मुताबिक तलोजा फेज 2 के सेक्टर 27 स्थित आसावरी बिल्डिंग की L32 विंग की पहली मंजिल पर पति पत्नी और उनकी 17 वर्षीय बेटी रहती है। शुक्रवार सुबह जब माता पिता काम पर गए थे, शाम 5 के करीब जब मां घर आई तो उन्होंने बेटी को खून से लथपथ देखा और घबरा गई। इस पूरी मामले की सूचना
पुलिस को दी गई। यूपी एटीएस ने भिवंडी के 3 युवकों को फिलिस्तीन के लिए चंदा जुटाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए युवकों की पहचान मोहम्मद अयान हुसैन, अबू सुफियान, तजम्मुल अंसारी और जैद नौतियार अब्दुल कादिर के रूप में हुई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपियों ने कथित तौर पर फिलिस्तीनियों के लिए करीब 3 लाख रुपए इकट्ठा किए थे। ये राशि उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपने सहयोगियों के जरिए विदेश भेजी थी, जो बिना अधिकृत अनुमति के ट्रांसफर की गई। आरोपियों से पूछताछ शांतिनगर पुलिस स्टेशन में की गई और बाद में उन्हें आगे की पूछताछ के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंप दिया गया। इस कार्रवाई की निगरानी निजामपुरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ अधिकारियों ने की है। स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।